डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश के बाद डंकी रूट से अमेरिका गए 104 प्रवासियों के सपने चकनाचूर हो गए। इंडिया वापस भेजे गए अधिकतर भारतीयों ने दलालों के चंगुल में फंसकर अपनी जान को जोखिम में डाला था। इन लोगों ने दलालों को वर्क वीजा के लिए लाखों रुपए दिए, मगर उन्हें बदले में मिला धोखा। नतीजा ये रहा कि उन्हें खतरनाक समुद्र में जान की बाजी लगानी पड़ी, घने जंगलों में पैदल चलना पड़ा। घर छोड़ने के बाद उनके वापस लौटने का ऑप्शन नहीं था। जंगलों, पहाड़ों और समंदर के इस दर्दनाक सफर का खौफनाक पल दिल दहला देने वाला था। ऐसे मुसीबत में फंसे लोगों में किसी की तबीयत खराब हो जाती तो किसी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हरविंदर सिंह ने यात्रा के दौरान ऐसी कई लाशें देखी जो अमेरिका जाने के सपने को पूरा नहीं कर पाए। तहली गांव के हरविंदर को एजेंट ने वर्क परमिट और वीजा दिलाने का वादा किया था। इसके एवज में उन्होंने उसे 42 लाख रुपए दिए। जब कानूनी तौर से जाने का दिन आया तो एजेंट ने बताया कि वीजा नहीं मिला, मगर वो किसी तरह उन्हें अमेरिका पहुंचा देगा। ये एक चूक हरविंदर को भारी पड़ी। हरविंदर ने बताया कि उन्हें दिल्ली से कतर भेजा गया, फिर ब्राजील की फ्लाइट में बैठा दिया गया। इस फ्लाइट में ऐसे कई लोग थे जिन्हें अमेरिका भेजा जा रहा था। जाने अनजाने वो अवैध डंकी रूट के जत्थे का हिस्सा बन गए। इसके बाद ब्राजील पहुंचने पर हरविंदर सिंह के जत्थे को टैक्सियों से पहले कोलंबिया फिर पनामा ले गए। वहां भी संकट खत्म नहीं हुआ। 2 दिन तक उन्हें गधे से यात्रा करनी पड़ी। फिर गरजते समुद्र में 4 घंटे की खौफनाक यात्रा करनी पड़ी। एजेंट ने हरविंदर और उनके साथ आए प्रवासियों को छोटी सी नाव में बैठाकर मैक्सिको बॉर्डर की ओर भेज दिया। समंदर की लहरों में उनकी नाव पलट गई और उनके साथ आए एक प्रवासी की जान भी चली गई। बेरहम एजेंट उनकी लाश को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। उनके साथ चल रहे एक व्यक्ति ने पनामा के जंगल में पैदल चलने के दौरान भी दम तोड़ दिया था। उसको भी छोड़कर पूरा जत्था आगे बढ़ता रहा। इस पूरे रास्ते में उन्हें खाने के लिए चावल ही मिला, जिसने उन्हें जिंदा रखा था। दारापुर गांव के सुखपाल सिंह की अमेरिका यात्रा इससे भी ज्यादा खतरनाक रही। सुखपाल को समुद्री रास्ते से 15 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। वो गहरी दुर्गम घाटियों से घिरी पहाड़ियों से 40 से 45 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने बताया कि अगर सफर के दौरान कोई घायल हो जाता था तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। बुधवार को भारत लौटे जसपाल सिंह ने भी अमेरिका जाने के लिए 30 लाख रुपए एजेंट को दिए थे, मगर उनके साथ धोखा हुआ। फतेहगढ़ साहिब के जसविंदर सिंह को विदेश भेजे जाने के लिए परिवार ने 50 लाख रुपए खर्च किए। कपूरथला के गुरप्रीत सिंह ने अमेरिका जाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और पैसे उधार लिए। अमेरिका से लौटाए गए 104 अवैध प्रवासियों में 33 लोग हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 33 लोग ही गुजरात के भी हैं। पंजाब के 30 और महाराष्ट्र यूपी के 2-2 प्रवासी शामिल हैं। इन लोगों ने कर्ज लेकर एजेंटों को पैसे दिए। अब वो भारी कर्ज में डूबे हैं। निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें एक 4 साल का लड़का और 5 और 7 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। वहीं ये पहला जत्था था। कहा जा रहा है कि अभी कई हजारों भारतीय प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका वापस भेजने की तैयारी में है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।